मैं बना रही हूँ बूंदी रायता। बूंदी रायते के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, 1 टीस्पून ऑयल, थोड़ा सा जर्दे का रंग, अजवाइन 1 पिंच, 1 चुटकी, नमक भी बहुत थोड़ा सा, हस्बे जायका ये कर लें। तो ये बेसन तो मैं पहले से भिगो चुकी। ये बेसन जो मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 3 घंटे पहले, इसमें मैंने तमाम वो मसाले इसमें शामिल कर दी जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, और ये मैं दोबारा से इसे फेंट रही हूँ। बहुत अच्छा सा फिट गया और इसमें कुछ बबल से नजर आ रहे होंगे। ये इसका खमीर बना है जो मैंने 2 से 3 घंटे भिगोया है इसे बेसन को। थोड़ा पानी डाल के, इतना पानी नहीं मैंने डाला, बस थोड़ा सा डाला है कि ये गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर बन जाए। तो इसी तरह आप करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जो मैं बूंदी बना रही हूँ, इसके अलावा पकोड़े या कोई और भी बेसन की कोई भी वैरायटी बनाओ तो इस तरह करो आप, तो बेसन बहुत अच्छा फूलता है। ये चीजें मैं हटा देती हूँ तमाम जो कि मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। अब मैं इसे फ्राई के लिए कढ़ाई ऑयल मैंने गरम कर लिया, तो वो फ्राई करते हैं। ये चम्मच है, इसका स्पून जिसमें मैंने बनानी है बूंदी, इसके सुराख जरा बड़े होने चाहिए। और एक मेरे पास ये इसके बारीक है, ये बड़े बड़े वाले हैं। तो मैं इसमें बनाऊंगी ना तो ये जरा अच्छी बूंदी बनेगी। इसमें बन तो जाएगी, सारा कुछ सही है, लेकिन जरा साइज छोटा होगा। अगर आपके पास ऐसा तो इससे बना लो, या मैं इससे बना ले। ऐसा ऐसे सुराख हैं। ये वाला चम्मच नहीं, स्टील के भी बड़े सुराख होंगे ना तो सही रहेगा। ये मेरे पास बड़े थे ना, तो इसलिए मैं नॉन स्टिक वाला ले रही हूँ। तो अब ये इसकी मैं दिखा दूं, इसके कितना इसे होना चाहिए, ड्रॉप इसका गिरना चाहिए मोटा बन के ना, ड्रॉप ऐसे पानी की तरह बहेगा ना तो आपकी बूंदी ना फट जाएगी घी में जाते हुए। घी भी गर्म होना चाहिए। अब मैं लेके आ रही हूँ, ये मैंने इसमें डाला। अब ये खुद ब खुद ही गिरेगा, मैंने इसे झटकना भी नहीं है। ये जैसे झटकूंगी ना तो ये गोल बूंदी नहीं बनेगी। अब ये जैसे खुद गिर रहा है कतरा कतरा, तो ऐसे ही ये गिरेगा तो आपकी बूंदी गोल मोटी वाली बनेगी। अगर झटक दिया ना तो ये फिर वो बनेगी पतली पतली सी, लंबी लंबी सी। अभी मैं शक्ल दिखाऊंगी ये कि कैसे इसकी शक्ल आ रही है। बस ये जा रहा है ना। अगर शक्ल दूसरी भी बन जाए तो खैर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि सही जो बूंदी की शक्ल है ना वो कैसी बनेगी। ये तेज फुल आग पे बनना है, तो ये मैं अब निकाल के दिखा रही हूँ। अगर छोटी भी बन जाए तो खैर है, ये आपकी मर्जी है। मेरा काम था आपको परफेक्ट उसकी शक्ल दिखानी। बाजार में जो मिलती है ना, इससे भी बड़ी मिलती है, उनके पास ना जो छानना होता है ना, जिससे मैं निकाल रही हूँ, वो उन्होंने बनवाया होता है, तो वो जरा मोटे मोटे से होते हैं सुराख उसके। तो ये नॉर्मल सुराख है, ना मोटे हैं ना बारीक है, तो अच्छे वाले हैं। इस शक्ल की ये बूंदी बनी हुई। अब मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। की शक्ल है, अभी मैं बनाऊंगी बाद में, पहले मैं चेक करवा रही हूँ ये सब। अब मैं तमाम जो बेसन 1 कप मैंने लिया था तो वो मैं बना के दिखा रही हूँ। बेसन की बूंदी मैंने बना ली है, तैयार हो चुकी है। अब इसके रायते की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं फिर दोबारा। ये बेसन की बूंदियों को मैंने पानी में भिगो दिया, बहुत हल्के से गर्म पानी में, फुल गर्म नहीं, हल्का सा ये इसमें था। ये मैं इसमें से निकाल के ना यूं करके दबा के निकाल लें, ताकि पानी ना, एक्स्ट्रा पानी जो इसमें जाता है ना वो निकल जाए। ये इस तरह करके तो मैं तमाम निकाल के बेसन की बूंदियां आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दही लिया है ½ किलो, और इसे बहुत अच्छा सा बीट करना है, इसके कोई लम्स ना नजर आए। बहुत अच्छा सा पहले मैं कर चुकी हूँ, थोड़ा सा आपके सामने कर रही हूँ। ये हो गया। अब इसमें बारी है बेसन की बूंदियों की। या तो आप मसाले पहले इसमें डाल के आप मिक्स कर लो, तो या आप ये बूंदियां इसमें डाल के ये मिक्स कर लो, ये आपकी मर्जी है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दही पता चल रहा होगा कितना गाढ़ा है। गाढ़ा दही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। मैंने पानी निकाला, ले इसमें पानी था भी नहीं और मैंने निकाला भी नहीं। और आप भी ऐसे थिक वाला दही लेना जिससे वो अच्छा सा लुक आए और खाने में भी अच्छी लगे। और ये दही नॉर्मल दही जैसे जमाते हैं ना दही, वो वाला है, पैकेट वाला नहीं है। पैकेट वाला ले ना तो वो मीठा सा होता है, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इसमें।
तो लिहाजा दही आपने दूसरा वही वाला लेना है जो आम नॉर्मल दही हम खाते हैं। ये चाट मसाला, ये भी मेरी रेसिपी है, मैंने ये चाट मसाला मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर, तो आप उसमें देख लेना। तो ये चाट मसाला मैं 1 टीस्पून भर के डालूंगी, और बाकी आपकी मर्जी, आप कितना डालो, कितना चाहिए आपको। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो कि कितनी आपने लेनी है। ये बाद में अपने पास आप चाट मसाला भी रख लो, और उसमें हरी मिर्चें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये है जीरा, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, उसे तवे पे भून के तो कूट लिया मोटा मोटा सा क्रश। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जायका भी। ये भी मैं इसमें सारा नहीं डाल रही, ये मैं बचा के रखूंगी, जिसको जरूरत हो, जिसे चाहिए वो डाल सकता है। और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इस तरह भून के जीरा, चाट मसाला। तो ये सारी चीजें हमारे जैसे टेस्ट में भी अच्छी लगती है और हाजमे में भी बहुत अच्छी है। ये पुदीना है, पुदीना मैंने हाथों से तोड़ा है, मोटा मोटा सा, छुरी से नहीं काटा। और ये थोड़ा सा धनिया, ये भी इसमें गया धनिया, और ये पुदीना। ये मेरी बहुत प्यारी सी व्यूवर्स हैं शाफिया अली, उसने मुझे फरमाइश की थी। हर फरमाइश ना लेट हो रही है, वैसे जो भी मैं देती हूँ ना रेसिपी तो उसमें लेट ही है। तो ये मैं अब सोरी के साथ पेश कर रही हूँ, बेसन की बूंदियां। शाफिया, आप बहुत अच्छे हो, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी, मुझे पता है कि आप मेरी शुरू स्टार्ट जब मैंने चैनल बनाया था ना, तो तब आप मेरी व्यूवर बनी थी, तो अभी तक मेरा साथ दे रही हैं। और भी बहुत सारी हैं जो मेरा बहुत साथ देती हैं, मेरी व्यूवर्स, जेंट्स भी उनमें हैं। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और बूंदी, बेसन की बूंदी का रायता आपके लिए हाजिर है शाफी अली। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा आप सब। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करना है, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मैं दोबारा से कह रही हूँ कि लाइक देना मत भूला करें, प्लीज प्लीज लाइक जरूर दिया करें। और बाकी इसका जो टेस्ट है, नमक का टेस्ट, वो आप अपने बैलेंस के हिसाब से लें, मिर्चें भी अपनी मर्जी से करें, ये आपकी मर्जी पर है। मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया चाट मसाला, जीरा। बूंदी में भी नमक था, दही में नमक नहीं था, दही प्लेन थी। तो बाकी नमक, मिर्च, हर चीज आप अपनी मर्जी से इसमें डालिए और इंजॉय करें चावलों के साथ। और उसके साथ आजकल मटर पुलाव बहुत बन रहा है, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा ये बूंदी रायता। और मैं मटर पुलाव की भी रेसिपी दे चुकी हूँ, वो भी मैं लिंक में दे दूंगी, वो भी आप देखना। वो भी बड़ी मुनफरिद सी रेसिपी है, वो भी मेरी दादी के नाम की रेसिपी है, मैं अपनी दादी से वो मैंने सीखी थी। वो जरूर चेक करना आप, मटर पुलाव की रेसिपी बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। और अगर मेरी रेसिपी कोई आपको चाहिए हो ना, तो आप मेरे चैनल को जरा चेक कर लिया करें, तो उसमें आपको काफी रेसिपीज मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर चैनल में जाएंगे और तमाम रेसिपीज मेरी चेक करेंगे। और मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।